देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देश की राजधानी दिल्ली में मस्जिद में पानी पीने आई मासूम की पीड़ा हो या फिर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या की शर्मनाक घटना हो, ऐसी क्रूर घटनाओं पर देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बलौदा बाजार की टीम लगातार होती शर्मनाक घटनाओं पर गुस्सा व्यक्त करते हुए ऐसी घटनाओं के आरोपियों को बिना विलंब फांसी की सजा देने की मांग की गई है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री से भी अपील की गई है कि कानून में संशोधन कर ऐसे गंभीर मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा दरिंदों को तत्काल सजा दी जाए। एक पहली आखिरी घटना नहीं है कि एक बलौदा बाजार में फिर पहली बार ऐसा घटना हुआ है, हमको सुनने को मिल रहा है अभी। लेकिन ठीक उसी दिन दुर्ग के पाटन में भी सेम इसी तरह की घटना अंजाम दी गई। वहाँ भी एक 7 साल की बच्ची के साथ ही ऐसी कुछ लड़कों के द्वारा उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई। और अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली में एक मस्जिद में 7 साल की 8 साल की बच्ची पानी लेने गई थी, उसके साथ भी वहाँ इमाम के द्वारा बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई। जांजगीर चांपा जिले के हसौद के सोन नदी में स्टाप डैम निर्माण का काम चल रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्याओं से निजात मिल सके। इस निर्माण का उद्देश्य सोन नदी को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा नदी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। निर्माण के लिए खेत रेत रॉयल्टी से खरीदने के बजाय जेसीबी लगवाकर सोन नदी से ही जगह जगह खनन करके रेत डंप किया जा रहा है, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। हसौद से गुजरने वाली इस नदी पर जहां पर डैम का निर्माण हो रहा है, इस मामले की जानकारी जब हसौद तहसीलदार को हुई तो उन्होंने तत्काल मौके पर जाकर जांच की। ऐसे में रेत खनन की अनुमति नहीं होने के बाद भी उपयोग किए जा रहे जेसीबी और डंप किए गए रेत को तहसीलदार द्वारा जब्त किया गया है। जैसे शिकायत हो रहा था, रेत अवैध खनन किया जा रहा है सोन नदी के किनारे, उसी तारतम्य में हमारे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान एक चेक स्टाफ डैम बन रहा था, वहां पर सोन नदी के किनारे से चैन माउंटिंग मशीन के द्वारा रेत अवैध रूप से रेत निकाला जा रहा था, जिसके बारे में हमने पूछा कि इसका दस्तावेज लीगल दस्तावेज है कि नहीं, तो उनके द्वारा कोई लीगल दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिसके कारण उसको जब्त कर मौके में ही जब्त कर उन्हीं के सुपुर्द किया गया। और उसी मौके में लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर रेत डंप मिला, उसको भी जब्त करके उन्हीं के सुपुर्द किया गया। तो उसी तारतम्य में एक हॉस्टल बन रहा है इधर सोन नदी के किनारे, वहां पर भी बलौदा बाजार जिले के कसडौल थाना अंतर्गत बाप बेटी के रिश्ते को संसार करने वाली मामला सामने आया है। एक कलयुगी पिता अपने पिछले 3 साल से अपनी ही 14 साल की सगी बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। नाबालिग युवती ने इसका विरोध भी करना चाहा, लेकिन कुकर्मी पिता पीड़िता को मारता पीटता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। लेकिन आज कुकर्मी पिता ने नाबालिग युवती से फिर से बलात्कार किया, जिसके बाद युवती ने अपनी मां को बताया और दोनों कसडौल थाना पहुंचे और कलयुगी पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल कसडौल थाना पुलिस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। शाम को एक महिला और उनकी बेटी ने कसडौल थाने में रिपोर्ट किया है कि एक 14 साल की लड़की है और उनके पिताजी द्वारा उसका बलात्कार हुआ है, और ये कम से कम 1-2 बार पहले और भी हुआ है। इसके बारे में रिपोर्ट किया गया है कसडौल में और इस पर तुरंत एफआईआर लिया गया है और पॉक्सो में और आरोपी को गिरफ्त में लिया गया है। बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम में और आईपीसी की 376 धारा में इनको अरेस्ट किया गया है। ये जांजगीर के रहने वाले हैं और कसडौल में अभी फ़िलहाल काम करने के लिए आए हैं और इस घटना का अंजाम दिया है और जैसे रिपोर्ट प्राप्त हुआ है इसमें एफआईआर किया गया। सर, क्या काम कर धार्मिक संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर आज नव सृजन मंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धार्मिक संस्थानों को खोलने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि कोरोना के दूसरी लहर के बाद से सभी धार्मिक संस्थान अभी तक बंद है। ऐसे में नव सृजन मंच के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि कोरोना काल में काफी लंबे समय से सभी धार्मिक संस्थान बंद है। अन्य सभी जगहों को जब खोल दिया गया है और तो और शराब दुकानों को भी खोल दिया गया है, जबकि सबसे अधिक भीड़
शराब दुकानों में ही देखने को मिलती है। लेकिन जो धार्मिक स्थान है उनको खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। और उन्होंने ये आगे कहा कि इसलिए हम आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कलेक्टर साहब से मुलाकात कर जल्द ही धार्मिक संस्थानों को खोलने की अनुमति की मांग भी की है। सभी जो कोरोना की गाइडलाइन उसका पालन करते हुए सभी प्रतिष्ठान संस्थान बंद थे और पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान सब खोल दिए गए हैं, शॉपिंग मॉल खोल दिए गए हैं, बाजार खोल दिए गए और यहाँ तक कि शराब दुकानों को भी अनुमति दे दी गई है। आज से ही विदेशी शराब दुकान है वो सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चालू रहेगी, बार खोल दिए गए हैं। लेकिन जो धार्मिक प्रतिष्ठान है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इन सभी को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 1460 नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 3188 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। तो वहीं 23 की इलाज के दौरान मौत हो गई। राजधानी रायपुर में 71 नए मरीज मिले हैं और 3 की वहां मौत हुई है। अब प्रदेश में कुल 26,977 एक्टिव मरीज है। सबसे ज्यादा 104 संक्रमित रायगढ़ में मिले, जहां 2 की मौत हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।